हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका आंसर देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर। याद रखिएगा क्वेश्चन को कि रात और दिन किस तिथि को बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 22 सितंबर को। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति के कारण। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्य के ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो हो जाएगा इसका आंसर आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71%। 71%। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की वहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की वहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र को। आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है? तो चंद्रमा हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण हो जाएगा। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
24 नंबर प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57%। 57%। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। 29 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, सौरमंडल की खोज किसने किया था? सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोपरनिकस। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1011 वर्ष या 1011 वर्ष कह सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह हो जाएगा आंसर में। 32 नंबर प्रश्न, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो 88 दिन, 88 दिन। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। 36 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होता है? सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने किया था? यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। फिर से देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन हो जाएगा, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। रात व दिन होने का कारण क्या है? रात और दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.1/2। 66.1/2। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इराटोस्थनीज हो जाएगा, इराटोस्थनीज। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है?
तो मंगल ग्रह पर। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने हो जाएगा। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो चंद्रमा हो जाएगा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर शनि ग्रह। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने लगाया था। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 हो जाएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। और पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। लास्ट नंबर प्रश्न देखेंगे 59 नंबर। 59 क्वेश्चन आज कराए हैं। लास्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरीट। इसका आंसर हो जाएगा किरीट। वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।